क्वेश्चन ने हमको दो चार्जेस दिए हैं, एक माइनस क्यू है, दूसरा प्लस टू क्यू है, और बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कहाँ होगी। देखो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है दो चार्जेस के बीच में। कब? जब दोनों सेम चार्ज हो, मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो इफ़ चार्जेस आर सेम, मतलब बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकती है। ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बीच में एक पॉइंट ले लूँ तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इससे दूर और उसकी वजह से होगी उससे दूर, तो ज़ीरो होने के चांसेस हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर अपोजिट ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, तो देयर इज़ अ चांस कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकती है। अब एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या होगा, पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी क्योंकि ये बड़ा चार्ज है। तो अब बड़े चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको कैंसिल कौन करेगा? इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से सेंटर में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो माइनस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी तरफ, प्लस वाले की होगी वो भी इसी तरफ होगी, तो बीच में तो कहीं ज़ीरो हो ही नहीं सकती। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बिटवीन माइनस क्यू एंड टू क्यू, वो तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, पी पॉइंट। अब ये जो पी पॉइंट है ये इसके पास में है। अच्छा, और इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होगी? इससे दूर कि इसके पास? इसके पास, यानी कि इसकी तरफ, इस डायरेक्शन में। और ये प्लस टू क्यू की वजह से कहाँ होगी? इससे दूर, अवे फ्रॉम इट, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी। तो दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि एक तो ये बड़ा चार्ज है, तो बड़े चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम हो जाएगी, और इतनी कम हो जाएगी कि वो इसके बराबर हो जाएगी। क्योंकि अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़ीरो करनी है तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर भी होना पड़ेगा और अपोजिट डायरेक्शन में भी होना पड़ेगा। तो छोटा वाला जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी कम होगी, है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पी पॉइंट पे कम होगी, और बड़े वाले चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इससे दूर जाने पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, और कम होते होते एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के बराबर हो जाएगी। तो इसीलिए माइनस क्यू के पास में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। तो ये आपको एज अ जर्नल रिजल्ट भी याद रखना है कि अगर दो अपोजिट साइन वाले चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है छोटे वाले चार्ज के पास में, और कहाँ पे? बाहर, जो उनसे लाइन ज्वाइन हो रही है उस लाइन के बाहर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर पी पॉइंट ले लूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी। क्यों? देखो, डायरेक्शन की बात करूँ तो इस वाले की वजह से डायरेक्शन होगी इससे दूर, और इस वाले की वजह से डायरेक्शन होगी इसकी तरफ। लेकिन क्या होगा, ये तो ऑलरेडी छोटा चार्ज है। ठीक है, अब छोटे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाने पे और कम होती जाएगी, और ये बड़ा चार्ज है तो ये इसके पास में ये पॉइंट, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी ज़्यादा होगी। तो डायरेक्शन तो अपोजिट हैं, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड जो है, वैल्यू जो है, वो बराबर नहीं हो पाएगी। सपोज माइनस टू, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 N/Coulomb, क्या उसकी भी इतनी दूर 10 होगी? नहीं होगी, वैसे ही छोटा है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। समझ में आई बात? ऐसे ही इस पी पॉइंट पे, छोटे वाले के पास, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की अपोजिट भी है और इक्वल भी हो सकती है। सपोज करो क्यू की यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 10, और वो 2Q है, उससे दूर है, तो दूर यहाँ पे 10 हो सकती है, पास में ज़्यादा होगी ना उसके। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2 वाला, ऑन लेफ्ट ऑफ माइनस क्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको एज अ रिजल्ट भी याद रखना है कि छोटे वाले चार्ज के पास में उन दोनों के लाइन जॉइनिंग द चार्जेस हैं उनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो